नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनीश सहगल। अगर बात करें हेल्थ और वेल्थ की, हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। खासकर आजकल जो हमारा खाना पीना चल रहा है रोजाना तौर पे, बड़े से बड़ी फास्ट फूड कंपनीज आए दिन लगातार नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टेस्ट लेकर आप लोगों के सामने आ रही है, ताकि वो अपनी तरफ आप लोगों को आकर्षित कर सके, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। घर के खाने से लोग दूर होते जा रहे हैं, फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की, जो 2 साल से लॉकडाउन के कारण घर बैठकर मोटापा जो बढ़ गया है शरीर का, जिस तरह से वेट दिन पर दिन लोगों का बढ़ता जा रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो डाइटिशियन एक वर्ड है जो हर किसी को आज के जमाने में जरूरी हो गया है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मेरे चैनल पे डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम जी, जो कि जानी मानी डाइटिशियन है। बहुत से क्लाइंट्स इनके द्वारा अपनी फिटनेस का ध्यान रख चुके हैं। बहुत से क्लाइंट्स इनको कहते हैं कि मैम हमें आपसे डाइट चाहिए। किस तरह से डाइटिशियन मीनाक्षी जी लोगों को सलाह देती हैं, किस तरह से इन्होंने अपना लाइफ करियर शुरू करा, और क्या वाकई में ही डाइटिशियन की जरूरत आज किसी व्यक्ति को है, ये बात करने वाले हैं आज हम डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले मैम, डाइटिशियन जो वर्ड है लोगों के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर मैं गांव देहात की बात करूं, डाइटिशियन नहीं जानते लोग डाइटिशियन है क्या। तो आप किस तरह से इस लाइन में आए, आपका बैकग्राउंड क्या था जो आपने सोचा कि मैं डाइटिशियन फील्ड में अपना नाम कमाऊं। देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ इज वेल्थ, ये हम लोग सभी आज के डेट में जान गए हैं। और हमारे पूर्वज, जैसा आपने बोला, सही बात है। पहले भी जो है लोग बोलते थे कि समय से खाओ, समय से उठो, समय से, मतलब सारे काम सही समय पर होने चाहिए थे। और इसमें मैं अपनी दादी का नाम लेना चाहूँगी। मेरी दादी ना बोलती थी, चाहे तुम सब काम कभी भी करो, लेकिन खाना बिल्कुल टाइम पर खाओ। इवन वो इतनी पाबंद थी समय की, यदि हम लोग जैसे बोलते थे कि दादी मैं आ रही हूँ 5 मिनट में या 10 मिनट में, तो पक्का 5 मिनट या 10 मिनट के बाद फिर से हमें बोलती थी कि आओ पहले खाना खा लो, खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। तो इस चीज़ से मैं पहले तो गुस्सा भी आता था कई बार कि क्या दादी तो बिल्कुल पीछे पड़ गई। लेकिन जैसे ही समय बीतते गया, मैं बड़ी होती गई, मैंने खाने के इम्पोर्टेंस को देखा। मैंने देखा सही में यदि हम लोग खाना टाइम से नहीं खाते तो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाती हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा मतलब अंदर तक जाऊँ, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि आखिर हम क्या खाएं और किस टाइम पर खाएं जो हम बीमार ही ना पड़े, और यदि एक बार हम बीमार पड़ भी जाएं तो कैसे हम जल्दी से जल्दी रिकवरी कर लें। तो ये चीज़ जो है मेरे माइंड में स्टक की, और फिर मैंने डाइटिशियन के कोर्स को करने का सोचा। पहले मैंने मैम लोगों को किस तरह से आप सलाह देते हैं फिट रहने की, किस तरह का कोर्स आप करवाते हैं डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम की जो ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें किस तरह से लोगों को आप टिप्स देते हैं। देखिए, मेरा मानना है यदि आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको 5 चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप बैलेंस डाइट लेंगे तभी आपका जो भी गोल है वो आप फुलफिल कर पाओगे, उस पर को आप अचीव कर पाओगे। क्योंकि जैसे एक मशीन को हम लोग यदि सब तरीके से खिला पिला दिए, उसमें पेट्रोल डाल दिए कार में, लेकिन उसको आपने बंद रखा तो वो इतनी एक्टिव नहीं रहेगी। तो हमें अपने बॉडी के को एक्टिव रखने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पर वर्कआउट जरूर करना चाहिए। यदि मेरे से खुद का भी पूछा जाए तो मैं खुद मॉर्निंग जो है ½ एन आवर होम वर्कआउट और इवनिंग में जो है वॉकिंग या कुछ ऐसा जरूर से करती हूँ। थर्ड चीज़ होता है वाटर इनटेक। आपने सब कुछ किया लेकिन आपका वाटर इनटेक ही सही नहीं है तो टॉक्सिन्स निकलेंगे कैसे। जनरली देखा जाता है, कई बार मैं लोगों से पूछती हूँ तो उनका वाटर इनटेक बस 4 या 5 गिलास होता है। इतनी गर्मी में भी बोलते हैं मैम एसी में रहता हूँ, प्यास लगती है तब तो मैं पीता हूँ, नहीं तो नहीं पीता हूँ। लेकिन ये गलत है। भले ही आपको प्यास ना लग रही है, आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को तो ज़रूरत है इसकी। कई बार एक चीज़ और भी होती है, हमें प्यास लग रही होती है, लेकिन चूंकि ये हाइपोथैलेमस में ना प्यास लगना और भूख लगना दोनों का सिग्नल हमें एक ही जगह से आता है, ब्रेन से। हम कई बार इस चीज़ को ना समझ नहीं पाते कि हमें प्यास लग रही है या फिर हमें भूख लग रही है। तो इस कंडीशन में भी लोग खाना ज़्यादा, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वाटर इनटेक कम करते हैं। तो वाटर इनटेक मेरा कम से कम 10 से 12 गिलास में वाटर डेली पीती हूँ, और लोगों को भी बोलती हूँ कि एटलीस्ट 10 से 12 गिलास तो होना ही चाहिए। आज के डेट में खास करके जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तब से आपने देखा होगा कि लोगों की दिनचर्या ही चेंज हो गई है। लेट रात में सोना, लेट से उठना। लेकिन यदि हम सही टाइम पर नहीं सोएंगे तो हमारा जो बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो जनरली जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय होता है। हमारा हार्मोन बैलेंस में रहेगा तभी जब आप रात में टाइम पर सोओगे।
तो हमें सही टाइम पर सोना चाहिए और स्लीप जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और 5th वन सबसे इम्पॉर्टेंट भी मैं इसको बोलती हूँ, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना। आप सपोज करो आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ये आपका सारा, आपने जितना वर्कआउट किया, आपने बहुत अच्छे से खाना खाया है, पानी पिया है, इन सबको ये बेकार कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेज मैं ये नहीं बोलूँगी। अब जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे तो इससे सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि आपकी इम्यूनिटी स्लो होती है। आपने सुना भी होगा, चिंता और चिता एक समान होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चिंता करो ही मत, क्योंकि कोई अपने आप जानबूझकर स्ट्रेस को नहीं लेता, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट ही है, तो ये तो होना ही है। लेकिन हाँ, हमें इसे टाइम रहते मैनेज करना चाहिए। डाइटिशियन के फील्ड में आकर इतना बड़ा नाम कमाना, डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम के आज खुद सेल्फ हजारों से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं, तो इस लाइन में किस तरह से आपने सोचा और सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? फैमिली के सपोर्ट के बिना तो काम असंभव है, सभी को पता है। जैसे हर एक बोला जाता है ना कि हर एक सफलता के पीछे यदि कोई आदमी सफल हो रहा है तो उसके पीछे जो है औरत का हाथ है। तो मेरे भी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का और मेरी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, खास करके मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का भी मैं बोलना चाहूँगी। क्योंकि ये जो हायर डिग्री मैंने ली है MSc की, ये मैंने आफ्टर मैरिज ही ली है, और आफ्टर मैरिज आप जान सकते हो बिना हस्बैंड के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं। मैम, बहुत से डाइटिशियन मार्केट में हैं जो खासकर ये कहते हैं, मैं आप लोगों को भी बता दूं कि फास्ट फूड खाइए और अलग अलग तरीके से, कोई नींबू पानी पीजिए, कोई वेट लॉस पीजिए, नीम का सेवन करिए, उससे वेट कम होता है। मैम, ये घरेलू नुस्खे अगर अपनाने होते तो घर पे ही बंदा ठीक हो जाता, फिर डाइटिशियंस और डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं होती। देखिए, किसी भी एक चीज को करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक चीज को करने के बाद जो है ना बिल्कुल हम फिट हो गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी जैसे कोविड के टाइम में लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है काढ़ा पीना जैसे स्टार्ट किया। ठीक है, काढ़े में क्या होता है, तुलसी हम लोग जनरली डालते हैं, अदरक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं। अब एक एडल्ट के लिए 1 कप से 2 कप एनफ है। लोगों ने क्या किया, दिन भर में 2 से 3 कप पीना स्टार्ट कर दिया। अब किसी को लिवर इशू है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा करके पिया। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे काढ़े में हमने टर्मरिक ज्यादा डाल दिया, उससे हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। यदि मैंने अदरक ज्यादा डाल दिया, उससे पेट में जलन हो सकती है। ब्लैक पेपर ही ज्यादा डाल दिया, उसमें गले में जो है खराशी हो सकती है। तो हमें कोई भी नुस्खा अपनाना चाहिए, लेकिन आप पहले इसके लिए आप एक डाइटिशियन या तो फिर डॉक्टर की सलाह जरूर से लें। क्या लगता है मैम, जो आजकल चाय का सेवन लोग ज्यादा करने लगे हैं, चाहे वो टीनेज एज हो, बल्कि कॉलेज में लोग जाते हैं और स्कूल्स के बाद भी लोग, मतलब चाय की जो चुस्की होती है आजकल बहुत ज्यादा फेमस चर्चा में है। चाय वाले भी अलग अलग, तंदूरी चाय और मसाला चाय, लेमन टी, बहुत सी चाय। मैम, चाय का सेवन किस तरह से हानिकारक हो सकता है टीनेज लाइफ में, या चाय के क्या फायदे हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए, चाय एक लिमिट तक सही है, लेकिन लिमिट से ज्यादा है। इवन वो ग्रीन टी क्यों ना हो, ग्रीन टी में भी आप जितनी कैफीन ये नॉर्मल चाय में होती है उससे हाफ मान लो, उतनी ग्रीन टी में भी होती है। कैफीन यदि आप ज्यादा इनटेक करोगे तो उससे भूख लगनी कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, और भी कई टाइप के प्रॉब्लम। उससे तुरंत यो इफेक्ट तो होगा आपको कि तुरंत आपने चाय पिया और तुरंत जो है आप अलर्ट हो गए। तो हाँ, ये 2 से 3 कप इनफ है, लेकिन ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी टाइप के चाय लो ना, आप तंदूरी चाय आप बोल रहे हो, जो भी चाय है, मसाला टी है, तो सभी का सेवन करना चाहिए, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग। हर एक यदि मैं बोलूँ कि हर एक व्यक्ति की भी अपनी अपनी जो है अलग अलग चीजें होती है, जिससे कि हम लोग, मतलब किसी के लिए 2 कप इनफ है, किसी के लिए 3 कप, किसी के को 1 भी कप नहीं पीना है, तो वो इंडिविजुअल बेसिस पर हम लोग बताते हैं। मैम, क्लाइंट बहुत से डाइटिशियंस मार्केट में बैठे हैं, लेकिन मीनाक्षी अनुपम में ऐसे क्या खासियत है, ऐसी उनकी डाइट में क्या खासियत है लोगों से अलग, जो लोग आपसे जुड़ेंगे? देखिए, डाइट प्लान बनाने के लिए हमें हाइट, एज, वेट या फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री तो देखनी ही पड़ती है, लेकिन इन सब के साथ मैं जो देखती हूँ वो है फूड चॉइसेस। आप फूड की अवेलेबिलिटी, साथ ही साथ वो पॉकेट फ्रेंडली भी होनी चाहिए, इजी टू अवेलेबल भी होनी चाहिए। और क्योंकि ये 1-2 दिन की चीजें नहीं होती कि एक टाइम कर लिया, तो ये सस्टेन कर सके आप, तो ये इस पर मैं ज्यादा फोकस करती हूँ कि क्लाइंट का मैं प्लान इस तरीके से प्लान करूँ ताकि वो सस्टेनेबल रह सके। बड़े से बड़े डाइटिशियन ये सलाह देते हैं कि वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करिए और कम खाइए, वर्क थ्रू जितना करिए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़े से बड़े जिम्स
वेलनेस सेंटर, फिटनेस सेंटर्स खुलते जा रहे हैं जिनकी महंगी महंगी फीस है, लोग वहां जाते हैं, वहां जाकर भी वेट कम होता है, फिर डाइटिशियंस का क्या फायदा? आपने सबसे पहले तो सबसे गलत बातें कही कि कम खाइए। कम नहीं, हमें बैलेंस्ड खाना चाहिए। आपको जितनी कैलोरी की जरूरत है वो आपको लेनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि कम कैलोरीज का मतलब या खाना बैलेंस का मतलब आप एक चीज को आपने स्किप कर दिया। आज के डेट में सबसे पहले आप देखेंगे जिनको वेट कम करना है वो सबसे पहले अपना कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं, फैट खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जबकि एक बैलेंस डाइट की यदि मैं बात करूं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और गुड टाइप ऑफ फैट, प्रोटीन सभी आने चाहिए, विटामिन मिनरल सभी आने चाहिए। प्लांटेशंस ऑफ ट्रीज कितना ज्यादा जरूरत है हमारे शरीर के लिए, जिससे हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि बहुत जगह देखते हैं आप पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, सरकार इतना काम करती है, इतना रोड पे पेड़ पौधे कटवा देती है, घर में लोग प्लांटेशन ऑफ ट्रीज नहीं करते। तो ट्रीज का होना, आसपास हरियाली का होना, एनवायरनमेंट कितना ज्यादा डाइट के लिए फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है, क्योंकि देखिए हमें स्वच्छ ऑक्सीजन की जरूरत तो होती ही होती है। हमारे बॉडी में भी जितने डाइजेस्टिव ऑर्गन है या प्रोसेस होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और आपने सुना होगा ना कि सही माहौल स्वच्छ यदि आप लेंगे तो स्वच्छ रहेगा आपका बॉडी भी ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन की तो कमी हो ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ कटते जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। ये आप इन्वायरमेंटल में देख रहे हो, इतनी गर्मी पड़ रही है या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी ठंडी इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ये सभी का कहीं ना कहीं प्लांट से ये रिलेटेड है। एक कंपनी के साथ आप एसोसिएट है, इट इज द मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, डाइटिस के बहुत सी उसमें फायदेमंद है। तो उस कंपनी के साथ आप किस तरह से एसोसिएट है और कैसे आप लोग काम करते हैं? रिचेस मल्टी सर्विसेज से मैं लास्ट ईयर से ही एसोसिएटेड हूँ, लेकिन अभी इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी doctors.richesm.com लॉन्च हुई है, उसमें मैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और here I am taking care diet plan recommendation, collaborations and customer well-being and all सारी एक्टिविटीज। आपके थ्रू किसी को अगर आपके द्वारा जुड़ना पड़े और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? और डाइटिशियंस के लिए आप क्या एक मैसेज रहेगा कि डाइटिंग जो लाइन है डाइटिशियन, इसके अंदर स्कोप है जो टीनेजर्स आना चाहते हैं? बिल्कुल, इसके अंदर तो स्कोप है ही। यदि मैं जैसा मैंने पहले बताया ना कि यदि हम सही से खाएंगे पिएंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बोलूंगी हम बीमार नहीं होंगे जल्दी। और यदि हम बीमार हो भी गए तो हमारी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। तो एक डाइटिशियन का कैरियर खास करके अभी कोविड के टाइम में तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, लोगों को इसके इम्पोर्टेंस अब समझ में आने लगे हैं। पहले डाइटिशियंस के इम्पोर्टेंस को लोग नहीं समझते थे, उनको लगता था क्या ये खाने को बताएंगे। लेकिन आज के डेट में अभी मैंने खुद ही कई लोगों के डायबिटीज़ को सही किया है, सही मतलब एक रेंज में लाया है, उनकी मेडिकेशंस कम कर दी हैं, या थायराइड के केसेस को मैंने उसको मैनेजमेंट करके उसके डोजेस काफ़ी कम कर दिए हैं। कई लोगों को अब टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है, पीसीओडी है या फिर मेनोपॉज है या फिर लिवर डिजीजेज हैं, इन सब में डाइट का एक बहुत ही अहम रोल है। बहुत बढ़िया बात बताई, जिस तरह से डाइटिशियंस की इंपॉर्टेंस आज लोग समझने लगे हैं। वाकई में ही पहले कोई डाइटिशियंस वर्ड भी नहीं जानता था। आज भी कई गांव, कई ऐसे छोटे छोटे शहर है जहाँ पे लोग समझते नहीं है डाइटिशियन क्या है। वो अभी भी वही अपने पुराने वैद्य से दवाई लेकर इलाज करवा लेते हैं। मोटापा एक तरफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के अंदर बहुत लोगों ने अपना वेट गेन किया है, लेकिन वेट लॉस करने में आज जितनी ज्यादा तकलीफें हो रही हैं वो डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम जी से समाचार 24+ की टीम के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और वाकई में ही जितने इनके क्लाइंट्स हैं सबके थ्रू जो फीडबैक आया है कि जिस तरह से इन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाया है, वाकई में ये बहुत ज्यादा सराहनीय बात है। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी समाचार 24+ के थ्रू मिलती रहे।